नमस्कार दोस्तों, ये हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दनकर आनंद। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो आदमी दूसरों का खेल बनाने और बिगाड़ने के लिए जाना जाता है, आज उसी के अपने घर में आग लगी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर यानी पीके की। जो पीके पूरे बिहार में घूम घूम कर व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उनकी अपनी ही जनसुराज की व्यवस्था डावाडोल हो गई है। ये घटना है सारण यानी छपरा जिले की, जिसे बिहार की राजनीति का एक अहम केंद्र माना जाता है। अप्रैल 2025 में यहीं पर जनसुराज की नींव हिल गई। पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी सुबोध कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार शाह और कृष्ण मोहन सिंह ने जब इस्तीफा दिया तो वे केवल अकेले नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ जिले के ब्लॉक पंचायत और बूथ स्तर के लगभग 400 पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में आखिर लोग नाराज क्यों हुए। इन नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं और सीधे प्रशांत किशोर और उनकी टीम पर हमला करते हैं। पहला और सबसे बड़ा आरोप रिमोट कंट्रोल का। इस्तीफा देने वालों का कहना है कि जनसुराज को प्रशांत किशोर नहीं बल्कि उनकी कंपनी आईपैक की टीम रिमोट कंट्रोल से चला रही है और फैसले दिल्ली और पटना के बंद कमरों में लिए जाते हैं और जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती। दूसरा गंभीर आरोप कार्यकर्ताओं के अपमान का। नेताओं ने कहा कि जो लोग सालों से जमीन पर मेहनत कर रहे हैं उन्हें अपमानित किया जा रहा है और बाहर से आए लोगों को महत्व दिया जा रहा है। तीसरा आरोप आंतरिक लोकतंत्र खत्म। उनका कहना है कि पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा है। कौन सा पद किसे मिलेगा, कौन क्या काम करेगा, ये सब कुछ ऊपर से तय करके थोप दिया जाता है। सारण की यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है बल्कि यह उस सिलसिले की एक कड़ी है जो काफी समय से चल रहा है। जनसुराज में इस्तीफों की एक लंबी फहरिस्त बनती जा रही है, जिसमें नए चेहरों से लेकर बिहार की राजनीति के पुराने दिग्गज तक शामिल हैं। चलिए आज आपको इस बगावत की पूरी टाइमलाइन समझाते हैं कि कैसे और कब पीके को बड़े झटके लगे। पहला झटका दिसंबर 2024 में लगा। जब कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2024 में, जब बिहार के दो दिग्गज नेताओं पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव और पूर्व सांसद मोनाजिर हसन ने पार्टी की 125 संसदीय कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। नवभारत टाइम्स जैसे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये दोनों वरिष्ठ नेता पार्टी में अपनी भूमिका और कथित तौर पर एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण की उपेक्षा से नाराज थे। हालांकि उन्होंने कहा कि वे सिर्फ कमेटी छोड़ रहे हैं, पार्टी नहीं, लेकिन यह खतरे की पहली घंटी थी। दूसरा संकेत जनवरी 2025 में मिला। जनवरी 2025 में पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी की नाराजगी की खबरें सामने आई। बिहार तक जैसे चैनलों पर उन्होंने पार्टी के भीतर कुछ मुद्दों पर अपना असंतोष खुलकर जाहिर किया। यह इस बात का साफ संकेत था कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अप्रैल 2025 फिर आया। अप्रैल 2025 में तीसरा सीधा हमला हुआ, जब बेगूसराय में पार्टी के स्तंभ माने जाने वाले विंग कमांडर रंजीत कुमार ने न सिर्फ पद छोड़ा बल्कि प्रशांत किशोर पर सीधा हमला बोला। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कहा कि पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया और सारे निर्णय आईपैक नाम की कंपनी ले रही है। उन्होंने कहा कि जिन भावनाओं के साथ हम आए थे अब वैसा कुछ नहीं रहा है। चौथा बड़ा झटका मई 2025 में पार्टी को लगा, जब एक और बड़ा झटका लगा जब युवा चेहरे पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने युवा अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। उन्होंने अमर उजाला को बताया कि वह यहां काम करने के लिए यहां आए थे, हाथी का दांत बनने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें पद का लोभ नहीं है क्योंकि वह जिस पद को छोड़कर जनसुराज में शामिल हुए उससे बड़ा पद यह नहीं है जिसका त्याग उन्होंने अभी किया है। इस पर खुद प्रशांत किशोर को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि आनंद मिश्रा अभी पार्टी में हैं, बस सक्रिय नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आनंद मिश्रा अपनी भूमिका से नाखुश थे और भविष्य के लिए दूसरे विकल्प तलाश रहे थे। पांचवा बड़ा झटका जुलाई 2025 में लगा। किशनगंज जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य नुदरत ने अपना इस्तीफा पत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती को सौंप दिया। उन्होंने इस पत्र के जरिए प्रदेश सचिव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, राज्य कोर कमेटी सदस्य और संस्थापक सदस्य जैसे सभी पदों से खुद को मुक्त करने का अनुरोध किया। नुदरत ने इस पत्र में पार्टी को आभार जताते हुए लिखा कि वे अब इन जिम्मेदारियों को आगे नहीं निभाना चाहती। उन्होंने इस पत्र में आग्रह किया कि उन्हें पार्टी की सदस्यता से भी मुक्त किया जाए। किशनगंज जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य नुदरत ने अपने इस्तीफा पत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती को सौंपा है। तो दोस्तों, आपने देखा पुराने दिग्गज, नए प्रोफेशनल, युवा चेहरे एक एक कर कई बड़े नाम या तो पार्टी से अलग हो गए या अपनी नाराजगी जता चुके हैं और इन सबकी शिकायतों के केंद्र में लगभग एक ही बात है, पार्टी पर प्रशांत किशोर की टीम, आईपैक का पूरा कंट्रोल। असल और जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है और पार्टी में फैसले लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि ऊपर से थोपे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो इंसान बिहार को बदलने का सपना दिखा रहा, वो अपने इस संगठन को एकजुट क्यों नहीं दिखा पा रहा है। जो पीके दूसरों के लिए चुनावी रणनीति बनाते थे, क्या वो अपनी ही रणनीति में फेल हो गए?
क्या जनसुराज का जहाज मंजिल तक पहुंचने से पहले ही डूब जाएगा? इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में एक सफल विकल्प बन पाएंगे या ये बगावत उनकी मुहिम का अंत है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। अगर आपको हमरा बिहार की एक खास पड़ताल पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए ताकि बिहार की कोई भी बड़ी खबर आपसे न छूटे। धन्यवाद।